हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि पिछले वाले डेटा फ्रेम 1 जो हमारा ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे डेटा फ्रेम के क्रिएशन के तरीके देखे और डेटा फ्रेम के कुछ फंक्शंस देखे, है ना। तो हमने 3 चीज़ देखी। अब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इटरेटर्स इन डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम में इटरेटर्स का यूज, इटरेटर्स का मतलब लूप्स वगैरह का यूज करके हम अब डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमने df4 ले रखा है। ठीक है, ये हमारा df4 ये रहा यहाँ पर ऊपर, डन। तो इसी को हम वापस से ले लेते हैं और इसको हम बना देंगे अब df5। कॉपी कर लिया है अल्ट्रा हैश कमेंट बनाने के लिए सबको एक साथ, और अब यहाँ पे क्लैरिटी के लिए हम वापस से यहाँ पे एक df5 बनाएंगे। तो df5 हमने बना लिया है। ठीक है, ओके, df5 भी हमारा बनाया हुआ है, तो हम df6 ले लेंगे इसको। तो df6 हमने बना लिया, डेटा फ्रेम 6 बना लिया है। प्रिंट करा के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट df6। तो चलिए देखते हैं f5 करके, इसको रन करते हैं। इसका आउटपुट एक बार आपको वापस से दिखा देता हूँ। जस्ट वेट। ओके, df4 इज नॉट डिफाइंड। इन लाइंस को हम बंद करना भूल गए हैं, तो df4 ओके, डन। अब शिफ्ट F5 करके देख लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा डेटा फ्रेम आ गया है ना, ये डेटा फ्रेम आ चुका है हमारा। df6 में अब हम इटरेटर्स का यूज करेंगे। तो मैं केवल इस लाइन को हैशटैग लगा के हटा रहा हूं। ना हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर लूप। क्या लगाएंगे? फॉर लूप। ये इटरेटर है हमारा, फॉर लूप ब्रैकेट रो, जो पर्टिकुलर रो है, लाइक रो नंबर 1 अंकित, रो नंबर 2, है ना। तो रो कॉमा है हमारे पास, हमने एक वेरिएबल ले लिया रो इंडेक्स, 2 ले लिया हमने, है ना। हमने 2 वेरिएबल ले लिए, जो किसमें है, इन df डॉट इटरेटर, df डॉट itr रोज, है ना। iter रोज ये फंक्शन है। प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम रो को प्रिंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम करेंगे रो नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, कॉमा रो, और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग कॉमा डेटा। तो यहां पर हम इसके आगे आपका प्रिंट करेंगे रो सीरीज, रो इंडेक्स। ठीक है, आप रो सीरीज, रो इंडेक्स या रो आइटम्स के नाम से भी इसको ले सकते हैं, एज पर योर विश। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर नाम ही लेना है, तो ये इसको आप रो आइटम्स भी कर सकते हैं। शिफ्ट F5 करके देख लेते हैं। ओके, जस्ट df इज नॉट ओके, यस डेट df6। तो df6 का आइटम प्रिंट करेगा एक बार में एक। तो देखिए, एक बार में एक मैंने कहा था, तो अंकित नाम की रो में ये चीज, ये है नंबर, विनीता की रो में ये है नंबर। तो इस तरह से आपको हर बच्चे के नंबर अलग अलग देखने को मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने iter रोज को हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रिंट कराया है, जो क्या कर रहा है, स्केलर वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है फिलहाल। ठीक है, तो iter रोज। नेक्स्ट है iter आइटम्स, जो अगला फंक्शन इसमें आता है। तो इटरेटर्स में हमारा पहला फंक्शन कौन सा रहा, iter रोज फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ iter रोज फंक्शन, है ना। तो इटरेटर, और दूसरा इटरेटर कौन सा है, तो दूसरा जो हमारे पास इटरेटर है वो है iter आइटम्स। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन कॉलम वाइज डेटा को शो करता है। अभी iter रोज ने किस वाइज किया, रो वाइज। तो अनीता अंकित नाम की रो, विनीता नाम की रो, है ना। तो इसका मैं एक बार df6 के आउटपुट के साथ आपको इसको कंपेयर करके दिखाता हूं कि कैसे हुआ है ये। ओके, तो यहां पर रो वाइज चल रहा है। तो अंकित 50, 90, 31, 45, अंकित 50, 90, 34 एंड 45। तो ये रो वाइज है, iter रोज। इटरेट करो, किससे करो, रो वाइज करो। अब हम इटरेट करेंगे कॉलम वाइज। तो नेम्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अब ये ऐसे प्रिंट होगा।
तो चलिए वापस से लूप लगाते हैं। अब लूप किसका लग रहा है? अब लूप लग रहा है इसके लिए, कॉलम्स के लिए। तो पहले इसको कमेंट करते हैं ताकि ये प्रिंट ना हो। फॉर कॉलम, कॉलम ले लिया है ना। और क्या लेना है? कॉलम आइटम्स। दो हमने ले लिए, दो चीजें आएंगी, कॉलम का नाम और कॉलम के आइटम्स आएंगे। ठीक है, इन df6 डॉट iter आइटम्स, इटरेट आइटम्स के साथ। अब इसको आप दोनों को प्रिंट करा लीजिए आप चाहे तो, जैसे मैंने किया, कॉलम नेम इज इक्वल टू कॉमा col और प्रिंट कॉलम आइटम इज इक्वल टू कॉमा COLITEMS, कॉलम आइटम्स। आ गया। शिफ्ट F5 करते हैं, चलिए देखते हैं प्रिंट करके। जस्ट वेट, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं यहां पे। नाउ यू कैन सी कि अब यहां पर कॉलम वाइज प्रिंटिंग हुई है। कैसी हुई है ना? यहां पे क्या बोला? ITR आइटम्स इज डेप्रिकेटेड एंड विल रिमूव्ड इन फ्यूचर वर्जन, यूज डॉट आइटम्स इंस्टेड। ठीक है, तो df डॉट आइटम्स का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये बोल रहा है ये वाला जो इटरेटर है इसको फ्यूचर वर्जन से हटा दिया जाएगा। तो डॉट आइटम्स करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब बिना किसी एरर के आ गया है। तो कभी कभी हमें इंटरप्रेटर की सलाह मान लेनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी मानी। तो पहला कॉलम का नाम है नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 0 अंकित, 1 पे नीता, 2 पे अंशिता और 3 पे निकिता। फिर वही 0, 50, 60, 80 और 70 है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने कॉलम वाइज प्रिंटिंग की है। ठीक है, तो कॉलम वाइज प्रिंटिंग में हमने क्या किया? df6 डॉट आइटम्स का हमने यूज किया है। अब ये तो थे इटरेटर्स, ये दो इटरेटर्स थे जिसमें से हमने एक देखा कि ITER इटरेटर जो है वो क्या होने वाला है? डेप्रिकेट होने वाला है ना। डेप्रिकेशन मतलब इसको इन फ्यूचर हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन आता है दैट इज बाइनरी ऑपरेशंस। और बाइनरी ऑपरेशन में हम यहाँ क्या करने वाले हैं? लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, है ना। फिर और क्या करने वाले हैं? राइट साइड एडिशन। ठीक है, या राइट साइड सब्सट्रैक्शन, इस तरह के फंक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो आपको दिखाता हूं करके। तो चलिए करके देखते हैं। यहां पर क्या है बाइनरी फंक्शन में, इसमें अच्छी चीज ये है कि ये आपको दो अलग अलग चीजों को यहाँ पे प्लस करके दे सकता है। इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा? इसके लिए हमें दो डेटा फ्रेम्स चाहिए होंगे, क्योंकि दो डेटा फ्रेम्स के बीच ही प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई का काम किया जा सकता है। तो फिलहाल इसके लिए मैं एक नया डेटा फ्रेम ले रहा हूं। इसको हाइड कर लेते हैं यहां से। ओके, और चाहे हम तो इन सबको हटा देते हैं, इन सब का कोई काम नहीं हमारे पास। हम dict1 यहीं से ले लेंगे और dict1 की भी हमें जरूरत है। dict1 हम ऊपर से उठा लेंगे बाद में। तो ds6 भी हमारा dict1 से बन जाएगा, है ना। तो हमें फालतू कोड की जरूरत नहीं है, है ना। चलिए अब हम df7 इज इक्वल टू ब्रैकेट df7 सॉरी d1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेस या लिस्ट से बना लेते हैं। L1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 2 3 4 और L2 इज इक्वल टू 5 6 7 8, है ना। हो गया। अब मैं df7 इज इक्वल टू d pandas pd डॉट डेटा फ्रेम किससे बनाओ? L1 से बनाओ। और df8 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, इसको बनाओ L2 से। ठीक है, बना दिया। अब हम सब्ट्रैक्ट, प्लस, माइनस इन सब को करके देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूं
मैं इस पे ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा बाइनरी ऑपरेशन पे, क्योंकि इतनी कोई खास चीज़ है भी नहीं, इसको हम नॉर्मली बस चला के देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में वॉचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशंस भी करके देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। नाउ सबसे पहले तो मैंने कहा प्रिंट df7 डॉट सब कर दो, सबट्रैक्ट कर दो df8 को, f5 करते हैं तो -4 आ गया सब में। ठीक है, ये दैट इज द रिजल्ट -4। इसी की जगह, सब की जगह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, है ना। तो ये क्या है, सब्सट्रैक्शन, और अब यहां पे क्या है, एडिशन। पांच एक 6, 7 2 9, 8 10 और 9 3 12, है ना। ये क्या है, तो ये है एडिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के अलावा ADD ऐड फंक्शन भी है। है ना, सेम चीज है। तो यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि भाई इस RADD में, ठीक है, और ADD में फर्क क्या है। तो RAD फंक्शन जो है, RADD फंक्शन वो क्या करेगा, एलिमेंट के हर एक ऑब्जेक्ट को प्लस करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू से। ठीक है, ऐड हो सकता है आपके नैन वगैरह ये सब आने में प्रॉब्लम दे, बट RADD पूरी तरह से काम करता है। तो इस तरह से आप कुछ बाइनरी ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और डिवाइड करना चाहेंगे तो डिवाइड भी हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद जो हमारे पास आते हैं नाउ, अब यहां से हम आगे जाएंगे और अब हम देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, सॉरी, तो मिसिंग वैल्यूज को कैसे क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसमें नैन होगा। तो नैन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नैन कौन करता है, तो नैन या NaN को लाने के लिए हमें numpy की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि NP का ही एक जो एट्रीब्यूट है वो है NaN। यहां पे जैसे मैं 3 को कर देता हूं, है ना, NP.nan, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर दिया अभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर हम इससे एक काम कर सकते हैं, इसको हम ऐसा करने की बजाय 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और इसको डिक्शनरी बना लेते हैं फिलहाल एक। तो यहां पर हम देख सकते हैं, ठीक है, L1 बन गया। तो इस L1 से हमने क्या बना लिया, डेटा फ्रेम 7 बना लिया है। इन तीनों लाइनों को हम फिलहाल हाइड कर रहे हैं अपने अगले काम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, यहां पे रिप्लेसिंग फिलिंग रिप्लेसिंग नैन वैल्यूज, ये भी जरूरी है। नैन वैल्यूज को कैसे रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसको। तो
तो यहाँ पर हमारे पास फिलहाल एक डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 7, और शिफ्ट F5 करते हैं इसको। हमने प्रिंट नहीं कराया तो इसको हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट DF7। चलिए देखते हैं कैसा आता है हमारा डेटा फ्रेम। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी NaN वैल्यूज मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता ये NaN वैल्यूज मेरे यहाँ पर मौजूद रहे। मैं चाहता हूँ कम से कम 0 तो आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहता हूँ भाई DF7 तुम क्या करो, अपने अंदर फिल कर लो Na को, किसकी मदद से, 0 की मदद से। नाउ अब मैं प्रिंट करता हूँ DF7, तो आपको दोनों में फर्क दिख जाएगा। जस्ट वेट, DF7 है, now let us try again. Okay, ओके, तो 0 क्यों नहीं लिया इसने, लेट अस सी। लेना चाहिए इसको 0, क्योंकि यही करेक्ट फंक्शन है NaN वैल्यूज को हटाने का। ओके, इसको दूसरे तरीके से लागू करके देखते हैं। 0 अब इसके अंदर हम मेथड इसको करके देखेंगे, जस्ट देखते हैं इससे कुछ और फर्क पड़ा है नहीं। मेरे पे जो इस पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो इसको हम एक काम करते हैं, क्योंकि सारी की सारी एक जैसी वैल्यूज हैं, तो 0.0 करके देख लेते हैं इसको। ओके, दैट्स करेक्ट, दैट्स ऑल्सो गुड। ओके, सो फिलहाल हमारे इस वर्जन पे तो ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको फिलहाल के लिए हम स्थगित करते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं हेड एंड टेल फंक्शन। हेड एंड टेल फंक्शन को देखते हैं। हेड एंड टेल फंक्शन की बात करेंगे तो हेड एंड टेल फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हम हेड और टेल फंक्शन का यूज करेंगे, जो हमें कुछ पर्टिकुलर रोज हेड से और कुछ पर्टिकुलर रोज टेल से फेच करके देगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट DF7 डॉट हेड F5। ओके, तो DF7 की आगे लिस्ट है सारी, और हेड से मुझे केवल अगर मैं 2 लिखता हूं देन तो केवल 2 रोज आई हैं,
इस तरह से अगर मैं लिखता हूं प्रिंट df7 डॉट टेल 2, तो नीचे से सबसे बॉटम से 2 मुझे क्या मिलेंगी, रोज मिलेंगी। देखिए ये बॉटम की 2, ये अप की 2, तो हेड और टेल ये इनका यूज है। इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ रोज डाल के आप क्या कर सकते हो, आप अपना आउटपुट पा सकते हो। ओके डन है ना। अब यहां पर बात आती है कि आप 2 अलग अलग रोज को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। यू कैन कंबाइन टू डेटा फ्रेम्स। ओके, 2 डेटा फ्रेम्स को आप कंबाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ काम करके। तो मैंने लिखा यहाँ पर, अब हम एक डेटा फ्रेम और बना लेंगे। तो भाई यहाँ पर वापस से हम अपने पुराने वाले डेटा फ्रेम पर आते हैं। फिलहाल इनको हम हैश लगा देंगे, कमेंट हटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर एक अलग से डेटा फ्रेम हम का निर्माण करेंगे। df9 और df10 का निर्माण करेंगे हम, है ना। तो df9 और df10 का निर्माण करते हैं। तो df, तो l1 l2 इज l1 और l2 चलिए इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 4 इज इक्वल टू 5 6 7 8 प्रिंट, है ना दोनों। अब क्या करना है यहाँ पे, df9 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पर हम ले रहे हैं l1 और df10 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम l2, है ना। तो 2 डेटा फ्रेम हमारे बनके रेडी हो गए। तो चलिए इनको हम कॉन्केटिनेट करते हैं। तो df3 इज इक्वल टू pd डॉट कॉन्कैट df9 कॉमा df10। तो df9 और df10 को कॉन्केटिनेट करो और प्रिंट कर दो df3 को। फिलहाल मैं डायरेक्टली कर रहा हूं इतना। ओके जस्ट वेट, हम ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए हमने, वी मस्ट यूज देम। नाउ अब ये देख सकते हैं कि 0 1 2 3 0 1 2 3। देखिए इंडेक्स नंबर अभी चेंज नहीं हुए, भले वो कॉन्केटिनेट तो हो गए हैं लेकिन इंडेक्स नंबर अभी तक चेंज नहीं हुए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि भाई इंडेक्स नंबर क्या हो, एक रो में आ जाए, एक पर्टिकुलर रो में आ जाए, है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, टू कंटिन्यू इंडेक्स नंबर वी यूज क्या करेंगे, इग्नोर इंडेक्स, है ना। तो चलिए कॉमा इग्नोर इंडेक्स, ओके इज इक्वल टू ट्रू। शिफ्ट F5, इसका आउटपुट दिखा देता हूं आपको। तो देखिए अब पूरा का पूरा इंडेक्स एक लाइन में आ चुका है। अब आपको जरूरत नहीं है कि आप इंडेक्स को कुछ अलग करेंगे या कोई अलग से इंडेक्स दें। अब हम करेंगे एक्सेस में चेंज। फिलहाल एक सिंगल रो में हो रहा है, अब मुझे कॉलम वाइज चाहिए। तो कॉलम वाइज इंडेक्स ये ट्रू हम लोग इंडेक्स 2 रखेंगे हम लोग। इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और एक नई लाइन में जोड़ते हैं, है ना। इस लाइन को हम लोग हैश कर देते हैं। तो इंडेक्स 2 की जगह हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सेस इज इक्वल टू 1, है ना। 0 रिप्रेजेंट द रो एंड 1 रिप्रेजेंट द कॉलम। तो एक्सेस क्या करेगा, एक्सेस विल कॉन्केटिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम। चलिए df3 का आउटपुट देखते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि अब उसने क्या किया है, कॉलम वाइज ऐड किया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको मर्ज कर सकते हैं, इनको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, डन। आई होप सो, है ना। तो क्या आपको ये चीज समझ में इजीली आ गई होगी। सॉरी। तो आगे, तो फिलहाल हमारे डेटा फ्रेम में इतना ही।
हम इसमें बुलियन इंडेक्सिंग को कवर नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट्स वाई हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं, और नहीं मर्ज को, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्केटिनेशन देख चुके हैं, तो हम इन दो चीज़ों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम खत्म होता है ना। थैंक यू।